हेलो ट्रेडर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक ट्रेडिंग जोन पर काम कर रहे हैं, जोन 17। और ये एक एज है। एज का मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रेटजी है जहाँ पर 1000+ टाइम प्रैक्टिस की गई, उस पर टेस्टिंग की गई और उसके बाद उसको जो है निकाला गया। तो वहाँ पर क्या होता है कि जोन 17 में होता ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होती है और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है उसमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होती है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल जो कि हाई वॉल्यूम की होती है, हायर वॉल्यूम की होती है, वो किसी राउंड नंबर के लेवल को क्रॉस करती है। और जब उसको क्रॉस करेगी तो हमें नोटिस करना होगा कि उसके पहले और उसके बाद की कैंडल में अगर कोई गैप है तो उसको एक जोन बना देंगे। और जोन बनाने के बाद जब भी उस कैंडल के क्रॉस करने के बाद 3 से 4 कैंडल बंद करके वापस मार्केट उसी जोन में लोअर वॉल्यूम के साथ आती है तो एक हम अप की ट्रेड करते हैं। तो ये देखना होता है, ये अप ट्रेंड की बात है। और डाउन ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रही होती है, एक रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल किसी राउंड नंबर के लेवल को जब क्रॉस करती है तो हम नोटिस करते हैं कि उसके पहले और उसके बाद की कैंडल में अगर कोई गैप है तो इसको एक जोन बना देंगे। और जब मार्केट 3 से 4 कैंडल बनने के बाद वापस उसी जोन में जाएगी तो हम उसको वहीं पर लोअर वॉल्यूम के साथ एक ट्रेड करेंगे, नीचे की तरफ सेल करेंगे। और इसके लिए हम 3 तरह के यहाँ पर इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है फाइबोनाची। फाइबोनाची का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि पहले मार्केट को मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद उसमें देखेंगे कि अगर मार्केट 50% से नीचे है फाइबोनाची के तो हम अप की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट 50% से अबव है तो हम डाउन की ट्रेड नहीं करेंगे। याद रखिए, बॉलिंजर बैंड में ये होता है कि जब आप डाउन की ट्रेड ले रहे हों तो आपको अपर और मिडिल बैंड का रिजेक्शन मिलना चाहिए। और अगर आप अप की ट्रेड कर रहे हों तो आपको लोअर और मिडिल बैंड का सपोर्ट मिलना चाहिए। RSI में क्या होता है कि अगर RSI आपका 40 है तो आपको अप की ट्रेड नहीं करनी है, यानी बाय नहीं करना है। अगर आपकी RSI 60 पर है या उससे ऊपर चल रहा है तो आपको डाउन की ट्रेड नहीं करनी है, उसको आपको देखना है, यानी सेल नहीं करना। तो ये 3 तरह के इसमें हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं इस अपने स्ट्रेटजी पर। और इसको हम देखते हैं और मार्केट में इसको देखते हैं और एक ट्रेड लेते हैं। और इसमें आपको बताया मैंने कि 200 टारगेट का $200 का हमारा जो है टारगेट होगा और एक ट्रेड लेनी है। अगर एक ट्रेड लॉस होती है और तो दूसरी लेंगे, और अगर दूसरी भी लॉस होती है तो हम बंद कर देंगे, हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन 7 ट्रेड लेंगे, 7 में से एक निकालना है, जिसमें से एक निकलने पर भी हमें $200 का प्रॉफिट होगा। तो चलते हैं, देखते हैं मार्केट के अंदर। देखिए, मार्केट में एक जोन बना हुआ है ऑलरेडी और इस जोन का मैं यूज़ करूँगा क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कैंडल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर इसको ब्रेक किया था और मार्केट नीचे की तरफ गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक देखूंगा, इससे पहले और इसके बाद के कैंडल में बीच में एक गैप बना हुआ है, इस गैप को मैं एक जोन बनाऊंगा। हालांकि मार्केट एक बार यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जोन था, यहाँ से लग के जा चुकी थी। लेकिन अगर मार्केट अगली बार जब आएगी और इस जगह पर आएगी यहाँ पर, तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा अगर बॉलिंजर बैंड का ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा तो। अगर ऐसा होता है तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा और ये चीज़ आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी याद रखिए कि कोई भी ट्रेड, अब देखिए आप ये डाउन की एकदम डाउन मार्केट है तो आपको इसमें ज़्यादातर जो ट्रेड होंगी वो डाउन की ही लेनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने ये आपको बना के दिखाया, यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउन की ट्रेड में प्लेस करनी है। और अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस जगह पर तो हम एक ट्रेड नीचे की तरफ लेंगे। और एक चीज़ याद रखिए कि जैसे हमारा एज होता है, एज का मतलब क्या है, एज का मतलब ये है कि हमें ये चीज़ नोटिस करनी होती है कि हमारा जो एक स्ट्रेटजी है जो कि बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, हमने उस पर बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट किया। अगर वो स्ट्रेटजी में आपकी मार्केट आती है और सारी चीज़ें, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं तो आप ट्रेड जरूर लीजिए, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। उस लेवल को अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं सोचना है कि जो ट्रेड आप लेने जा रहे हैं वो 100% आपकी ट्रेड निकलेगी, नहीं। इसीलिए 7 स्टेप का मार्टिंगल रखा गया है कि अगर आपकी ट्रेड गलत तरीके से प्लेस हो जाए या गलत हो जाए या आपकी ट्रेड आपके फेवर में ना जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि
दूसरी ट्रेड मिलेगी आपको, आपके पास और ज़्यादा चांस रहेगा। अभी 6 चांस और है आपके पास, और अगली भी अगर लॉस होती है तो आप मार्केट को छोड़ करके चले जाइए, लेकिन अपने एज पर ही ट्रेड आपको करनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मार्केट में आपको हमेशा 20 से 30 ट्रेड अगर आप ले पाएंगे तो उसके बाद आप लास्ट में देखेंगे कि आपकी ट्रेड विनिंग पोजीशन में है। और याद रखिएगा कि बाइनरी ट्रेडिंग में कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप एक ही ट्रेड करके अपना निकाल सकते हैं, अपनी प्रॉफिट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और आपको जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, उस स्ट्रेटजी को आपको 100+ टाइम्स आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करिए। इसीलिए मैं आपको कभी भी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो भी मैं यहाँ पर आपको करता हूँ, हालांकि इस समय मैं जून 17 पर काम कर रहा हूँ, यही आपको बताना है। और उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी रहती है कि हम उसमें आपको बता सकें, आपको दिखा सकें कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में किस तरीके से काम होता है। और जब भी आपका स्ट्रेटजी, आपकी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहेगी, पावरफुल रहेगी, तो आप आराम से ट्रेडिंग को कर सकते हैं। आपको इसमें डर नहीं रहेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। जैसा देखिए यहाँ पर एक मैं आपको सिनारियो दिखाता हूँ पिछला बैक का। यहाँ डाउन ट्रेंड मार्केट थी और ये कैंडल जो है यहाँ पर देखिएगा आप, अगर आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मान लीजिए मार्केट आप आगे नहीं जानते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए कि एक कैंडल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट को ब्रेक किया। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक इसके पहले और इसके बाद की कैंडल में एक गैप है, तो इस गैप को हमने क्या किया, जोन बना दिया। अब ये जोन बनाएंगे, उसके बाद मार्केट में आगे अगर आप चलते हैं और देखते हैं तो क्या होता है कि इसी जगह से मार्केट नीचे आई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, और यहाँ से मार्केट नीचे आई, और आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है। तो ये एक जोन है, इसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अब ये आपके लिए काम कैसे करेगी, आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं, आप इसमें इस जोन का इस्तेमाल करके कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वो ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, प्रॉफिटेबल होने जा रहे हैं। अब देखिए एक ट्रेड मैं यहाँ पे लेता हूँ और आप देखिएगा कि इसको किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी चांस नहीं बन पाया। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती तब मैं लेता तो उसमें जो है कुछ हो सकता था, लेकिन मार्केट तुरंत ही नीचे आ गई, तो ये ट्रेड मैं ले सकता था लेकिन नहीं। तो हुआ क्या, आप देखिएगा इसमें क्या हुआ कि मैंने ये एक जोन बनाया था, ये एक जोन बना दिया मैंने, और यहाँ पर आप देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आई, और मैं चाहता था कि यहाँ पे मार्केट एक बार लड़े तो मैं नीचे की तरफ ले लूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप देख सकते हैं मार्केट नीचे ही की तरफ जा रही है। तो नेक्स्ट चांस हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट एक बार फिर से ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर इस कैंडल ने 300 के लेवल को क्रॉस किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। अब अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस जोन में, ये जोन कैसे है, यहाँ पर एक कैंडल ने स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया, मार्केट नीचे तक गई, और अब अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस जोन के अंदर तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 100% सही होगी, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम सही होती है, तो इसीलिए इस पर ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई एक ऐसा एज पता हो जो मैक्सिमम टाइम होता है। अब जैसे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा इस जगह पर। हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। थोड़ा ऊपर जा कर के मैं प्लेस करूँगा ट्रेड, ताकि मेरी जो ट्रेडिंग प्लेसमेंट है वो सही तरीके से हो जाए। तो मैं एक बार कोशिश करूँगा यहाँ पर जाने के लिए, और मार्केट अगर नीचे आती है तो कोई बात नहीं, अक्सर मार्केट इसी डाउन लेवल से ही नीचे चली आती है, तो मैं उसके लिए नहीं। लेकिन टेस्टिंग मेरी क्या है, मेरी अपर लेवल से टेस्टिंग है। अगर मार्केट अपर लेवल पे जा कर के बैक करती है तो मैं इसी जगह पर इसके थोड़ा सा ऊपर में ट्रेड प्लेस करूँगा, ताकि मुझे जो है उसमें विन मिले। और कभी भी याद रखिए कि आप ट्रेड लेकर के, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रेड लिया, अब मैं कहूँगा कि नहीं ये ट्रेड मेरी है, मैं इस ट्रेड को निकाल लूँगा, ये 100% सही बात नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए। आपकी जोन काम करेगी, लेकिन आप सही जगह पर सही प्लेसमेंट पर आप काम करेंगे तब आपकी जोन काम करेगी। ऐसे नहीं आप बार बार लॉस करेंगे, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे डेमो अकाउंट पर उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कॉन्फिडेंस लीजिए, आपको एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बताई गई है। अगर आप इस स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी। ये 300 के लेवल को क्रॉस किया गया है, यहाँ देखिए, और मैं एक ट्रेड ऊपर से जाने पर ले लूँगा, लेकिन थोड़ा सा अगर मुझे बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन मिलता है तो मैं एक ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा।
और थोड़ा सा ऊपर जा कर के मैं ट्रेड प्लेस करना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि मार्केट चांस नहीं दे पाएगी क्योंकि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर जाने पर और थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा, कोशिश करूंगा कि एक ट्रेड मेरी यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन अभी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, थोड़ा सा और ऊपर जाती तो मैं यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस कर देता क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक मैं चाहता तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस करता, लेकिन नहीं किया मैंने क्योंकि मैं थोड़ा सा और ऊपर चाहता था। और यहाँ पे देखिए रिजेक्शन अब मिल गया है इसका, तो इसीलिए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट में ट्रेड मैंने प्लेस नहीं किया, लेकिन ये ट्रेड निकल गई। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये होता है जोन, इसी को जोन 17 कहते हैं। क्या हुआ, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गैप बना इसके प्रीवियस कैंडल में और इसके बाद के कैंडल में, और मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर भी आपने देखा कि मार्केट यहाँ से टच करके नीचे की तरफ आ गई। तो ये एक स्ट्रेटजी है, इस पर आपको काम करना है। जब आप इस पर काम करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और मैं एक ट्रेड यहाँ पर भी प्लेस करूँगा, अभी एक ट्रेड में यहाँ पर प्लेस करूँगा। थोड़ा सा मार्केट नीचे आती है तो अभी देखिएगा, और मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करता हूँ और आप देखिएगा इसको कि इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। और यहाँ पर आपको कोशिश करनी है। मार्केट बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक बार आप टेस्ट कर सकते हैं। और चूंकि मार्केट अब स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये इसको क्रॉस भी कर सकती है। और आप ट्रेड लेने के बाद आप ये बिल्कुल मत कहिए कि ये 100% मेरी ट्रेड है, ये निकलेगी कैसे नहीं, और ये ट्रेड निकलेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैक्सिमम टाइम होगा, लेकिन आप याद रखिए कि मैक्सिमम टाइम होने का मतलब ये नहीं कि बार बार आप ही की तरफ से होगा। ये मैक्सिमम टाइम होगा, और आपको जब आप अच्छी तरीके से, अच्छी स्ट्रेटजी से, अच्छी माइंडसेट से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये ट्रेड आपकी निकल सकती है, निकलेगी नहीं एकदम 100%, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ये ट्रेड निकल जाए तो मैं बताता हूँ कि मैंने ट्रेड यहाँ क्यों प्लेस की, इस चीज़ को आप समझिएगा। और देखिए जैसा कि ट्रेड निकलने जा रही है, एक ट्रेड लेनी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन ट्रेड निकली। और आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एनालिसिस क्या की थी, यहाँ पे 300 का लेवल था, इस कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको ब्रेक किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसके पहले और इसके बाद के कैंडल में आप देख रहे हैं गैप है, इस गैप को मैंने जो है यूटिलाइज़ किया। अब आप देख सकते हैं पिछली बार भी मार्केट यहीं से नीचे आ गई थी, उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे जाना चाहती है। तो मैंने क्या किया, इसी जोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया। लेकिन आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको फ्रेश तरीके से, एकदम फ्रेश जोन का इस्तेमाल करना है, तो उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके से पॉकेट ऑप्शन है और यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। यहाँ पर मैंने इसको प्रॉफिट गेन किया और आप समझ सकते हैं कि ये जोन कितना पावरफुल होता है। लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $228 का प्रॉफिट शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको जो है दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पर विन लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम जा कर के $228 का प्रॉफिट शो कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ही ट्रेड मुझे लेनी थी और वो मुझे शो करनी थी, दिखानी थी आपको कि किस तरीके से इसमें प्रॉफिट होता है, किस तरीके से ये जोन काम करता है। देखिए मैंने ट्रेड कहाँ पर प्लेस किया था, एक जोन बनाया था, जोन बना करके मैंने ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया था। एक ट्रेड यहाँ मैंने प्लेस नहीं कर पाया तो मैं नीचे नहीं लिया। फिर उसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गई, उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तब फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जोन किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और सारे, यहाँ पर मैंने 15+ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ का एक बुक प्रिपेयर की है और इस बुक में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ यानी 15+ स्ट्रेटजीज़ हैं आप, और ये सारी स्ट्रेटजीज़ 1000+ टेस्टिंग है, यानी 1000 टाइम टेस्टिंग है। यानी कि एक जो स्ट्रेटजी है उस पर thousands ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस की गई, उसको देखा गया, उसकी एक्यूरेसी निकाली गई, उसके बाद उस पर जो है ये ट्रेड ली गई। 7 स्टेप का मार्टिंगल इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए एक ट्रेड आपकी लॉस हो जाती है किसी वजह से, तो आप सेकंड पर उसी स्ट्रेटजी पर सेकंड ट्रेड लेंगे, और अगर लॉस करती है वो भी तो आप बंद कर देंगे और कुछ घंटे के बाद आकर के फिर दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन आपको कंसेक्यूटिव यानी 7 ट्रेड लेनी है, और अगर 7 ट्रेड आप लेते हैं तो इसमें से
एक ट्रेड भी अगर आपकी निकलती है इसी स्ट्रेटेजी के साथ तो आप $200,000 के प्रॉफिट में रहेंगे, अगर ये आपका अमाउंट है तो। और आपका अमाउंट कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कहाँ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस डेमो पर करनी है। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर पावर देख सकते हैं, कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर एक जोन मैंने बनाया, पहले ही बनाया, उसके बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ पर ली और एक ट्रेड यहाँ लेने जा रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया, और उसके बाद ये ट्रेड जब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, नीचे आई, तब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना मतलब जो है कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर रही है। और ये बार बार होता है, कई बार होता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमेशा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमेशा तब होगा जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन या तो अपर से या तो लोअर से हो, मिडल से हो, तो जब आप नीचे की ट्रेड कर रहे होते हैं तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर रिजेक्शन कहाँ से मिला, मिडल बैंड से रिजेक्शन मिला है तो फिर नीचे, और यहाँ पर मिडल बैंड से रिजेक्शन मिला तो फिर नीचे, यहाँ पर अपर बैंड का रिजेक्शन मिला तो फिर नीचे, यहाँ पर अपर बैंड का रिजेक्शन मिला तो फिर नीचे गई मार्केट। आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जोन पर आपने लगातार कितनी ट्रेड प्लेस की, 1 और 2 3 4 5 ट्रेड लगातार इसी जोन से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये एक्यूरेसी है और आप देख सकते हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप जो है इस बुक को बाय कर सकते हैं अमेजॉन प्लेटफॉर्म से। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मैजिकल बुक है ये। इसको जा करके आप टेस्ट कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो मैं जो है अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं जा करके और ले सकते हैं, बुक को बाय कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। और इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है समझ में आई हो और अच्छी लगती हो, मेरी ट्रेडिंग प्लेसमेंट अच्छी लगती हो, तो आप इसको जा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, और मैक्सिमम टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।